नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में आप लोग के स्टेटस जो है कि तेज़ी से वेरीफाई किए जा रहे हैं। आज वही 28 फरवरी, यानी कि फरवरी का आज लास्ट दिन है। और जो है कि स्टेटस वेरीफाई होने के साथ जो है कि एक सवाल जो आप लोग के मन में आना शुरू हो गया, क्योंकि स्टेटस जो है कि बहुत तेज़ी से वेरीफाई हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के स्टेटस वेरीफाई हो गए हैं, अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक सवाल जो है कि जो लाजमी है, जिनका वेरीफाई हो रहा है और जिनका अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक सवाल है कॉमन कि आखिर में अब जब वेरीफाई हो गया तो पेमेंट कब आएगा, पैसा कब आएगा आपके खातों में। तो ये वीडियो सही टाइम पर है आप लोगों के लिए। जो है कि जो इन्फॉर्मेशन आपका पेमेंट वाला है उस पूरा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लाइन्स में बात करूंगा जितने भी स्टेटस हैं उनके ऊपर कि आप लोगों को पेमेंट कब आएगा। 5 मार्च और 20 मार्च मैंने यहाँ 2 डेट लिखी हुई है, इन्हीं के दौरान में आपका पैसा आएगा। आप किस कैटेगरी में आते हो, मतलब कौन से डेट में आते हो, 5 मार्च वाले में या 20 मार्च वाले में, आपको पूरी वीडियो देखने पर वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको सही अपडेट पानी है, सही जानकारी पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि किसका पेमेंट कब आएगा। देखो स्टेटस आप लोग के वेरीफाई हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से वेरीफाई हो रहे हैं। देखिए कल की डेट में भी 27 फरवरी की डेट में वेरीफाई रिकमेंडेड वाला हुआ है। यहाँ पर वेरीफाई का मतलब होता है यहाँ पर वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखकर आना। अगर ये लिखकर आ गया इसका मतलब आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो इस तरीके की स्टेटस हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर अभी भी पेंडिंग दिखा रहे हैं, जैसे इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स वाला इशू हो गया, तो ये सब अभी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि पेमेंट किसका कब आएगा। तो देखो पेमेंट पहली बात आने के लिए सबसे पहले तो आप लोग का स्टेटस होना चाहिए इस तरीके का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आपका स्टेटस ऐसा है वेरीफाई रिकमेंडेड, तब आपको पेमेंट मिलती है। तो पहला शर्त है कि आपका स्टेटस वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई का मतलब होता है ऐसा लिख के आना, वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आपका फॉर्म पूरी तरीके से वेरीफाई कर दिया गया, अब इसमें पेमेंट आना बाकी है। तो 2 तरह के स्टेटस हैं। पहला तो जिनका वेरीफाई हो गया है उनका मैं बता देता हूँ उनका पैसा कब आएगा, और दूसरा जिन लोगों का पेंडिंग है। तो देखो जिन लोगों का पहले तो पेंडिंग, उन पर बात करते हैं। देखो जिन लोगों का भी अभी पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ वेरीफाई नहीं हुआ है, यहाँ कुछ भी दिख रहा है, वो 2 चीज़ें होंगी, या तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा या तो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, डिपेंड करता है। अगर आपका कुछ गलत नहीं है तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई हो जाता है, जो कि इसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ। देखो जितने लोगों का स्टेटस अभी वेरीफाई नहीं हुआ, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 5 मार्च। मतलब अगले एक वीक के अंदर अंदर आप लोगों का स्टेटस सभी का वेरीफाई हो जाएगा। अभी देखो आज हो गया शुक्रवार शनिवार, 2 दिनों के अंदर अंदर भी बहुत लोगों का वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए जो है कि 5 मार्च तक आप दिन गिन सकते हो, उतने दिनों के अंदर अंदर जो है कि वेरीफाई हो जाएगा। ये डेट है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल टाइम टेबल के अंदर ये डेट लिखी हुई। मैं टाइम टेबल की तरफ भी चलूंगा तो वहाँ पर भी आपको डेट देखने को मिल जाएगी। तो 5 मार्च तक आप लोग जितने लोग अभी पेंडिंग स्टेटस उस पर डिसीजन आ जाएगा, या तो उसको या तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे या फिर वेरीफाई करके कुछ ऐसा लिख देंगे, वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब बात करते हैं कि पेमेंट किसका कब आएगा। तो देखो पेमेंट जो आता है वो आता है, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जो मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को समझाया भी होगा। तो जो समाज कल्याण विभाग है वो सारे वर्गों का अलग अलग है, सबका अपना अपना बजट होता है। जैसे जनरल का अपना खुद का एक विभाग है, उनका खुद का एक ऑफिस है और उनका खुद का एक बजट होता है और उनके खुद के लोग उनका पैसा देते हैं। उसी तरीके से ओबीसी का अपना खुद का है, सेम उसी के साथ एससी एसटी का भी सेम है, मतलब उनका खुद का विभाग और खुद का बजट, और माइनॉरिटी कैटेगरी का भी सेम है, मतलब सब कैटेगरीज का अपना खुद का विभाग, सबका अपना अपना बजट है। तो ऐसे में जो टाइम टेबल जारी होता है वो भी सबका अलग अलग जारी होता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, इनके जो विभाग है इन्होंने इनके लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया था, उनका पेमेंट सबसे पहले आने का जो है कि बोला गया था। यही कारण है कि ओबीसी वालों का लास्ट वीडियो मैंने आपको अपडेट भी दिया था, ओबीसी वालों का जो है कि पीएफ पेमेंट भी जारी कर दिया गया है। तो जितने भी ओबीसी के छात्र हैं, स्टेटस चाहे आपका अभी पेंडिंग है या फिर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया है, दोनों केस में जो है कि पेमेंट आप लोगों का 5 मार्च तक जो है कि आ जाएगा। देखो एक तो जिन लोगों का पेमेंट ऑलरेडी ओबीसी वालों में मैक्सिमम लोगों का, बहुत लोगों का, मतलब काफ़ी लोगों का जो है कि पेमेंट इस तरीके से पीएफ पर दिखाना भी शुरू कर दिया। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट किया था। अभी यहाँ पर भले रिजेक्टेड दिख रहा है, लेकिन ये पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो 24 फरवरी के डेट में जो है कि, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले इनिशिएट कर दिया गया है। तो जनरली जब एक बार यहाँ पर पेमेंट इनिशिएट हो जाती है तो वो 1 वीक से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आ जाता है। तो जितने भी ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए जो ऑफिशियल डेट थी वो मैं आपको एक बार टाइम टेबल में दिखा देता हूँ। मैंने 5 मार्च, इसीलिए आप देखोगे तो मैंने वहाँ पर आपके लिए थंबनेल में 5 मार्च लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि ओबीसी वालों को पेमेंट इनिशिएट ऑलरेडी किया जा चुका है। देखो अब जो टाइम टेबल देख रहे हो ये है ओबीसी वर्ग वाले छात्रों के लिए। यहाँ पर देख भी सकते हो कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर जितने भी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनके लिए टाइम टेबल जो है कि 17 जनवरी को जारी किया गया था, और यही लेटेस्ट टाइम टेबल है। तो इसके बाद कोई टाइम टेबल नहीं जारी हुआ है। तो इसमें आप यहाँ देखो निदेशालय स्तर से धनराशि का जो अंतरण होना, उसकी लास्ट डेट क्या थी, 25 फरवरी थी। यही कारण है कि मैं 5 मार्च तक ले रहा हूँ, क्योंकि देखो पेमेंट जो है कि 24 फरवरी को इनिशिएट हुई है बहुत ज़्यादा लोगों की। जिनकी इनिशिएट नहीं हो परेशान ना हो, मैक्स टू मैक्स 5 मार्च तक इनिशिएट सबकी हो जाएगी, 10 मार्च तक आप लोगों के खातों में पैसा आ जाएगा। ये हम बात करते हैं ओबीसी वाले छात्रों की, चाहे आपका स्टेटस अभी पेंडिंग हो या फिर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया, दोनों केस में पेमेंट आप लोगों का एक साथ ही आएगा।
मतलब एक साथ मतलब हो सकता है कुछ लोग का पहले इनिशिएट जैसे इनका हुआ है उनको 5 मार्च तक आ जाएगा, जिनका भी इनिशिएट नहीं हुआ उनका 5 मार्च तक इनिशिएट होगा, 10 मार्च तक आप लोग को पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि उनका टारगेट है, ये हमेशा से ओबीसी का जो है कि टारगेट था कि वो लोग जल्दी पैसा देंगे। तो ये तो गई ओबीसी वालों की बात। अब बात करते हैं जो जनरल एससी एसटी और माइनॉरिटी के बचे हुए छात्र हैं, जिनका जो है कि या तो स्टेटस वेरीफाई है या तो उनका स्टेटस पेंडिंग है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। देखो अगर आपका स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो पहला शर्त सेम जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये स्टेटस क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई जब हो जाएगा तब जो है कि जाके आपको पैसा मिलेगा। और उसकी डेट क्या होने वाली है, उसकी डेट देखेंगे हम लोग टाइम टेबल में। तो जो 20 मार्च आपने डेट देखी है वो जनरल एससी एसटी और माइनॉरिटी के लिए एक ही डेट है। ये देखो ये टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जनरल के लिए है। लेकिन जनरल एससी एसटी और माइनॉरिटी यानी कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग, इन सभी के लिए अगर आप इन कैटेगरी से आते हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोर्स वाले आप सवाल मत करना कि ITI BA BSc किसी भी कोर्स से हो, तो जो आपका पैसा आएगा वो आएगा 20 मार्च तक। अभी जो काम चल रहा है, अभी आप लोगों का जो सत्यापित नहीं वाला मीटर है वो चलेगा 10 से 12 फरवरी तक। उसके बाद जाके जो है कि आपको लोगों का पेमेंट आएगा। और स्टेटस वेरीफाई होने का डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ देखिए, जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डेटा लॉक किया जाना, यहाँ आप लोगों का स्टेटस वेरीफाई करना जिन लोगों का सही है वो होगा 5 मार्च तक। 10 मार्च तक मांग की जाएगी और 20 मार्च तक पैसा आ जाएगा। यानी कि 10 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में पेमेंट आप लोगों का इनिशिएट होगा PFMS पर, और 20 से लेकर 31 मार्च के बीच में यानी कि मार्च एंड तक जो है कि आपके खाते में पैसा आएगा। ये हो गया आप लोगों का जो है कि ओबीसी जनरल SC ST और माइनॉरिटी वालों का। चाहे आपका स्टेटस अभी वेरीफाई हो गया हो या फिर अभी आपका स्टेटस पेंडिंग है, परेशान नहीं होना है। वेरीफाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ, पेमेंट बचा हुआ है। लेकिन अगर आपका स्टेटस अभी पेंडिंग है तो भी परेशान नहीं होना, अभी डेट नहीं बीती है, डेट है 5 मार्च तक, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। तो ये था जो है कि आप लोगों का पूरा पेमेंट वाला सिनेरियो। तो इसके अलावा एक और जो है कि जो लास्ट मुझे बात याद आ गई वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्टेटस अगर आपका रिजेक्ट लिख के आ जा रहा है, यहाँ पर अगर आपका स्टेटस लिख जा रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ऐसे केस में पेमेंट नहीं आता है। अगर आपका यहाँ रिजेक्टेड लिख के आ गया, जो फ्रेश है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने का मतलब होता है कि आपका फॉर्म समाज कल्याण द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे केस में कोई भी आपको पेमेंट नहीं मिलता है, नो पेमेंट होती है, इसमें कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपको करेक्शन और इन चीज़ों को ध्यान से स्टार्टिंग से फॉलो करके चलना है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत हुआ है तो उसको करेक्शन कराना पड़ता है। तो ये था आप लोग का जो है पेमेंट से रिलेटेड जितना भी रहा होगा पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। ओबीसी वाले छात्र जिनका पेमेंट इनिशिएट हो गया वो 5 मार्च तक खाते में पैसा आने का पूरा चांस है। एक बार PFMS पर आ जाता है उसका जल्दी आता है। जिनका अभी भी पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ, PFMS स्टेटस वेरीफाई हो गया है, उनको भी परेशान नहीं होना है। 5 मार्च के आसपास तक आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा और 10 से 12 मार्च तक आपको पैसा जो है कि देखने को मिल जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए पूरा अपडेट पेमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो होंगे। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट में, वहाँ जाइए, आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और सवाल करने के लिए मेरे से अगर आप पर्सनल चाहते हो तो इंस्टा पर आप फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।